अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ लिव विद इस्माइल। लाहौर में आज हमारा पहला दिन है। हम थोड़ी देर पहले उठे हैं, रात को थोड़ा थके हुए थे, जल्दी सो गए थे नाश्ता करके, और 3-4 बजे उठा हूँ। जैसे ही वहाँ अपने घर में उठता था वैसे यहाँ पे उठा हूँ। बस ये है कि थोड़ी सी गर्मी है यहाँ पे एसी नहीं है। खैर एनीवेज बर्दाश्त करना पड़ता है, कोई बात नहीं। तो अभी उठा हूँ, फ्रेश वगैरह होते हैं, फ्रेश वगैरह हो जाए फिर देखते हैं कुछ खाना खाना खाते हैं। भूख ऐसा कोई ख़ास लगी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी खा लेते हैं इन केस लग जाए। तो फ्रेश वगैरह होते हैं फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, तो अभी हम निकले हैं घर से और सैन भाई हैं बहावलपुर से। हाँ, वो लाहौर में होते हैं, उनसे मिलने जाने। तो अभी चलते हैं, इंटरव्यू करवाई है, उनके पास चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं उस वक्त घर से निकल रहा था और हमारे भावलपुर से एक भाई हैं जैन फ्लिक चुगताई। यू शुड नो हिम एंड यू प्रोबेबली नो हिम एंड यू शुड नो हिम। तो हियर इज जैन भाई, कैसे हैं आप। मैं तो ठीक हूँ। आपकी इंग्लिश फंस गई थी 1 मिनट के लिए। फंस गई थी, सराइकी है ना, फंस जाती है कभी कभी। तो अभी हम लाहौर ही घूम रहे हैं। जैन भाई, ये कौन सी जगह है अभी। यार ये है कनाल रोड। के कनाल रोड। ये ऐसे आपको समझाता हूँ, जैसे भावलपुर की एक ही रोड है ना, सर्कुलर रोड, ऐसे ही। तो इनकी ये कनाल रोड है। ठीक हो गया, बेहतरीन है। और जैन भाई को तकरीबन मैं तब से जानता तब से हूँ जब मैं छोटा था, सोशल मीडिया पे नया नया आया था। और यकीन करें, मेरी पहली मुलाकात है इनसे। आज हमारी तकरीबन की 3 से 4 दफ़ा प्लान्स बने हैं मिलने का, लेकिन वो उसको हम कर नहीं सके, मिल नहीं सके। कभी मेरी मजबूरी आ जाती थी, कोई मसला हो जाता था, कभी जैन भाई का कोई मसला हो जाता था। इवेंट्स में भी हमें फैशन को इन्वाइट किया है, लेकिन लाहौर होते हैं जैन भाई, होम टाउन उनका भावलपुर में ही है, लेकिन होते लाहौर हैं। तो वो भी घूम रही हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे आए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। जैन भाई, पेट्रोल वंस अगेन फिर बढ़ गया 10 रुपये। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है कि पाकिस्तान का अब क्या बनेगा। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। गवर्नमेंट का जो दिल में आता है वो करती है, और कोई इनको कुछ कहने वाला नहीं है। करके देखो सवाल। को आ जाएगा, मुझे कोई बचाने भी नहीं आएगा। जैन भाई, इस मुल्क को इस एलपी से बंद करो। एल्फी के भी, अगर एल्फी के भी पैसे ना हो वो मैं दे दूंगा। भी, आप दोस्त हैं क्या है? जब यहाँ पे मेरी जान क्यों कर रहा साहब, उसने एल्फी लेनी होगी ना मेरा इधर आ। ओ हर्ट हो गया। अच्छा, क्या कहते हैं, सीन ये है कि यार जब पेट्रोल बढ़ता है ना, यहाँ के लोग ना बाकियों की तरह बाइकआउट करने के बदले जो है ना, टैंकी फुल करवाते हैं। टैंकी फुल करवाते हैं। एग्जैक्टली, मैं अपनी वीडियोस में ये बात बहुत करता हूँ। और हम जैसे लोग गरीब बंदे, हमने तभी 5,000 का डलवाना है, अभी 5,000 का डलवाना है। ऐसे ही है कि बड़े है ना। अभी मसला ये है कि इस एनपी ये इसको आप गरीब तो ना कहें, गरीब तो 100 का करवाता है। 500 का डलवाना है, ऐसे कर लो। अभी क्या सीन है कि यार 100 से याद आया तुझे मुझे की बात का। मैं क्या वर्कशॉप पे गाड़ी का काम करवा रहा था, तो मैंने ना वर्कशॉप वाले से उसका बाइक लिया। मैंने कहा यार मैं जरा काम जा रहा हूँ, ये नया अंडरपास मैंने आपको दिखाना है। तो मैं उस बाइक पे गया, मैंने कहा यार इसका यार बाइक लेके जा रहा हूँ, पेट्रोल डलवाता हूँ, अच्छे नहीं लगता ऐसे। सही है, ये मैनर्स भी हैं। मैंने सर 500 का पेट्रोल डलवा दिया। अब मेरे लिए तो बाइक में 500 का पेट्रोल तो सर, टैंकी फुल है। अभी हमें क्या है, हम भावलपुर में चलाते थे ना बाइक्स, एग्जैक्टली। हम सर 200 रुपये मिलता था डेली, उसमें हमने अल हसन का शौरमा भी खाना था। आप लोग तो अभी नए बच्चे हो ना, आपको तो इन चीज़ों का नहीं पता। हमने अल हसन का शौरमा भी खाना था, उसके अंदर हमने 30 रुपये का लोड भी करवाना था, पैकेज भी, क्योंकि बात भी करनी होती थी। और
उसके बाद आपको पता है कि पहले मोबाइल होते थे उसके मैसेज के नीचे सिग्नेचर भी लिखा होता था। ये थोड़ा थोड़ा याद है, ज्यादा नहीं याद। अच्छा। मतलब आप किसी को मैसेज टाइप कर रहे हो ना, हाँ जी। जीएसएम पे, तो आपने लिखा ना हाय, नीचे लिखा हुआ है डॉन। एग्जैक्टली मुझे याद आ गया मुझे याद आ गया मुझे याद। अच्छा, तो मैंने जी 500 का पेट्रोल डलवाया, मैंने कहा जी ये एंड डाल देंगे। उसके बाद सर मैं गया इधर गुलबर्ग तक आना था, मैंने कपड़े उठाने थे। मैंने दर्जी के पास आया हूँ, मैंने कपड़े उठाए हैं, कपड़े उठा के मैं एक और जगह चला गया। 500 का पेट्रोल था, मैंने कहा ये यार इसने कहाँ खत्म होना है। बर्गर खाना था, बरकत मार्केट, बर्गर खाया है तो नीचे वाला जिस्म तब तक सुन हो गया था बाइक चला चला के, रेस्ट दिया अपने आप को। कितने अरसे बाद बाइक चलाई थी आपने? यार नॉर्मली चला लेते हैं हम ना, मतलब DHA में ये सीन है कि स्पोर्ट्स बाइक तो चलो हम चला लेते थे, कभी कभी जो ये वाला बाइक होता था ना, ये हमारे कुक के पास था, मैं पीछे तक चला लेता था, लंबा रूट कभी भी नहीं गया। साइकिल अलबत्ता मैं चला लेता था, बाइक पे तो कोई 8-9 साल बाद इतना लंबा बाइक चलाया जब से लाहौर शिफ्ट हुआ, मतलब इट्स बीन 8 years। तो लाहौर शिफ्ट हुए, अच्छा 8-9 साल हो गए आपको शिफ्ट हुए? कल की बात लगती है। सर मैं वापस आया, उसने कहा मैंने कुछ सामान लेने जाना है, मैंने कहा जा। पेट्रोल तो बहुत है, टैंकी फुल है। उसने किक मारी बाइक ना स्टार्ट, वो कहे भाईजान तुसी पेट्रोल नहीं पवाया। मैंने कहा यार 500 रुपए का डलवाया। मैं कितने था, मैंने कहा 500 का। ते किथे किथे गए हो तुसी? मैं कहा यार मैं गुलबर्ग गया, बरकत मार्केट गया, होते गया। मैंने कहा भाईजान पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? मैं कहा मैंने नहीं पता। सोचा मैंने कहा यार बात तो सही कर रहे हैं। तकरीबन 300 हो गया। मैं कहा यार इन समझो 500 तक कितना आता है? मैं कहा 1.5 लीटर। मैं परेशान यार, मैंने सिर्फ 1.5 लीटर का उसमें पेट्रोल डलवाया, उस गरीब का भी पेट्रोल मैंने जाया किया। तो उस दिन मुझे वैल्यू हुई कि यार ये तो देखो, हम अल्लाह ताला ने अगर गाड़ी दी हुई है तो अल्लाह ताला ले भी सकता है। ऐसे हम बाइक पे भी अगर आ जाए तो 1000 रुपए, ये तो फिर 1000 रुपए का कितना पेट्रोल आ रहा है? 3.5-4 लीटर, 3.5 लीटर। क्या कर रहे हैं बाइक वाले? सच्ची ज्यादती है ये, तो जुल्म और जबर हो रहा है लोगों के साथ, अल्लाह माफ करे। ये बहुत तो आपके हिसाब से इसका हल क्या है, क्या करना क्या पड़ेगा? गैरतमंद कौम हो जाए सब ठीक हो जाएगा। और वो कैसे होगी? वो नहीं हो सकती, तो मतलब कोई हल नहीं है। अगले 20 साल तक तो नहीं हो सकती, एक जनरेशन का गैप आएगा। अच्छा, लोगों में मैंने एक चीज देखी है, लोग अपनी गलती नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि हुकूमत ही खराब है। लोग क्या, हम कहते हैं, हम कौन सा मानते हैं? वो है ना कि सोसाइटी इज बैड बट वी आर सोसाइटी। अब है तो हम लोग, हम किसे शिकवा करें? अच्छा, मेरा ख्याल है कि अगर हम खुद को चेंज करने लग जाएं आज से, आपने 20 साल का टाइम दिया है, माइट भी पॉसिबल कि 10 साल बाद कुछ चेंज हम नजर आ सकता है। लॉन्ग डिबेट है, खुद को क्या चेंज करना है तूने? तू किसी का हक खाता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। चोरी करता है? नहीं। झूठ बोलता है? कभी कभी। जिससे किसी की जात पे असर पड़े? नहीं। हम तो ठीक है। सबने क्या, अल्लाह के बंदे, हमने क्या टोपी वाला बुर्का पहन के घर बैठ जाना है? क्या करना है हमने खुद को ठीक? मतलब ठीक है कुछ लोग, लेकिन जिनके हाथ के अंदर सिस्टम है ना, वो ठीक है। तो मतलब क्या अभी 20 साल इंतजार करना पड़ेगा? तो बस देखो, हम नहीं तो हमारी जो आने वाली नस्ल है, ओ भाईजान अगर हम नहीं तो हमारी नस्ल भी नहीं। थोड़ा बहुत जो ये पैशन और थोड़ी पोटेंशियल ये हमारे अंदर है ना, ये अगली में कहाँ है कि कोको मेलन की पैदावार है? मुझे बता, पूरी जिंदगी अभी तक बीइंग अ फादर, मेरी बेटी तो एसी में है, मेरे बिल के पैसे हैं नहीं, वो तो एसी में है भाई। और मुझे बता, हमारे के हम लोगों के टाइम में हम कितने एसी एंजॉय करते थे? सर एक टाइम चलता था बस। इसमें मैं थोड़ा मैंने एसी एंजॉय की है। तुम बच्चे हो ना, तुम बच्चे हो, तुम अपने एंड पे सोच रहे हो। ये जो तुम्हारी अंदर ये शुरलियां होती है ना कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, एक प्रोटेस्ट के अंदर तो जाओ, फिजिकली गए हो कभी किसी प्रोटेस्ट में? किस
आईयूबी में प्रोटेस्ट यार एक तो आईयूबी के ओ भाईजान, कोई प्रोटेस्ट होती है जो रोड के ऊपर होती है, जिससे रोड ब्लॉक करनी होती है, जो स्टेट के साथ मुखालफत होती है, जो स्टेट आपकी दुश्मन मैं होती इसी है। चौक पे था, सेकंड ईयर के बच्चों ने किया था। क्या किया था? पता नहीं उन्हें कोई मुतालबा, पता ही नहीं है तुम्हें? 2 साल जानवी 2 साल हो गए क्या इस किया बात था को। तुमने वहाँ पे? वहाँ पे हम उनके साथ थे, उनके सपोर्ट के लिए। यार ऐसे नहीं होता। लड़के छड़के लेके गए थे हम। हाँ, वही चक्कर, जानी लड़के लेके आ जा, जानी ये करके आ जाए। सर जी 2013 में की थी एक प्रोटेस्ट, नाम नहीं लेंगे, पर्चा हो गया था, ठीक है। सुबह अखबार में इतना बड़ा नाम आ गया था। अब जो अखबार में नाम आ गया था तो बुजुर्गों ने साढ़े क्या है कि ठीक है हम तुसी क्या कितना था भुगतो फिर। तो फिर ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈਜਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਕਾਂ तौबा की सर, प्रोटेस्ट में नहीं जाना। उसके बाद फिर से थोड़ा सा जागा, फिर प्रोटेस्ट, फिर परचो। सर दूसरा ये होता है जो गरीब बंदे हैं ना यार, हम थक जाते हैं, हम कहीं नई वकीलों के पर्दा, फोटो स्टेट के लिए भी यार वकीलों का मुझे 5-5 हजार ऐसे ही है। बहुत मुश्किल काम है सर। इस मुल्क के अंदर ना ये सत्यानाश है, जैसा चल रहा है ना ये भेड़ बकरियां। तो ये जो प्रोटेस्ट वाला एक चुल थी, ये खत्म कैसे हुई थी? ये नहीं कब नहीं हुई? नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई। अभी हम फलस्तीन के लिए लिबर्टी गए थे, आपने एक देखा होगा एक प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, सबने ना वो ब्लड वाले कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल देखा ब्लैक कार्ड मैंने। उठाए हुए थे, हम सारे होते उसमें। बेहतरीन। तो आपको लगता है कि प्रोटेस्ट करने से, भावलपुर या लाहौर में एक एरिया में प्रोटेस्ट करने से फलस्तीन में किसी बच्चे के पेट में लुकमा जा रहा है या उसकी किसी सांस में सांस आ रही है, उनको कोई फायदा तो नहीं हो रहा? ये सिर्फ ये होता है कि आप नहर के किनारे, आप नहर की इस तरफ रहते हो और नहर की उस तरफ जुल्म हो रहा है, ठीक है। आपको चाहिए नहर के उस तरफ जाओ, जुल्म खत्म करो। आप नहर के इस तरफ पोस्टर उठा के कह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे बता ना, आप सिर्फ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को बता रहे हो कि यार पाकिस्तान इज विद यू। यार ये बातें हैं, ये भी लंबी डिबेट, ये हिपोक्रेसी है मेरे ख्याल से। इसमें भी फिर वो नए वो आ जाएंगे मेरा जिस मेरा मर्जी वाले, वो भी बाइकआउट चल रहा है आजकल एक, हाँ। उसके बारे में क्या व्यूज हैं आपके? आप बाइकआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जिससे इसराइली प्रोडक्ट्स, KFC, मैकडॉनल्ड्स, इनसे आप यार कर तो रहे हैं, लेकिन सारे टॉप के प्रोडक्ट ही उनके। मुझे एक बात बता, कसम खा के, कोक जैसी कोई बोतल है ही नहीं। पेप्सी मुकाबला नहीं कर सकती कोक का। और क्या हम कर लो सी का मैकडोनल्ड देख लो भाईजान, 8 महीने हो गए मैकडोनल्ड नहीं खाया मैंने, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मौत की सवारी पे हूँ। डेली बेगम फरमाइश करती थी मैक क्रिस्पी, ये तो खैर कान छूट गई, चलो नहीं लगे जब मैक क्रिस्पी लार्ज मीट डेली खाते थे। 8 महीने हो गए, खत्म, भूल गए। बीच में एक दफा मेरा दोस्त लेके गया था, वो कहता भजन मेरा इन चीजों पे यकीन नहीं है, इनसे कुछ भी नहीं होता, ये बड़ी चेन आई हमारे बैक ऑर्डर को फर्क नहीं पड़ता। उसने खिला दी, मैंने खा ली, फिर रिग्रेट हुआ कि हम बचपन में एक स्टोरी सुनते थे, आपने तो नहीं सुनी होगी, कि जी कहा गया था कि एक जब दज्जाल आएगा ना तब एक ऐसी रोटी सर्व होगी आपको जिस पे खून लगा होगा, जिस पे गलाजत होगी, खून होगा, और आपको खाने का हुक्म होगा, बाकी रोक रहे होंगे लेकिन आप खाएंगे। तो ये मुझे उससे रेलिवेंट लग रहा है, नजर भी आ रहा है। वो इसराइली मैकडोनल्ड की फोटोज भी बनाते हैं फौजी। लेकिन जैन भी अगर देखा जाए तो हमारी ईच एंड एवरीथिंग कहीं ना कहीं इसराइल से लिंक्ड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी आपने सुना होगा कि एप्पल ने भी फंड किया इसराइल को। यार अब मैं ना तुझे एक बात बताऊं, ये जो हमारे नए नस्ल है ना, अभी आप एक बिजनेस करते हो, ठीक है, आप बिजनेस करते हो, आपको बिजनेस स्टेबल होता है, आप एक मोबाइल की कंपनी बनाते हो, आप उसकी फिर फ्रेंचाइजीज लोगों को दो, ठीक है। आप जब लोग फ्रेंचाइजीज बना लेते हैं, आपको वो शुरू में पैसे दे देते हैं, उसका लॉ से प्रॉफिट है आपका। ओके, मुझे मेरी फ्रेंचाइज के 10 करोड़ मिल गए एप्पल के,
अब वो चले या ना चले, आई लीव ठीक है। मेरी हैं 10 लाख फ्रेंचाइजी एप्पल की, और मुझे उनका शुरू में $10 लाख आ गया, मैंने एम्पायर खड़ा कर लिया। ऐसे ही। अब क्या है, अब आप एप्पल जैसी कंपनी अपनी एक इंश्योरेंस अमाउंट रखती है क्राइसिस के लिए। एप्पल ने अगले 100 साल की रखी हुई ऐसे ही कि है अगर तो ऐसा कोई सीन हो गया कि एप्पल कंपनी आज हमें बंद करनी पड़ जाए तो हम 100 साल गुजारा कर सकते हैं, गुजारा नहीं कर सकते, ऐसे ही कर सकते हैं। बिजनेस रन कर सकते अच्छा। हैं। नस्ल तो उनकी अगले पता नहीं कितने 100 साल तक बैठ के खा सकते हैं। अब क्या सीन होता है, चलो यार अगर एप्पल ने दिए पैसे तो बगैरती की है, गलत की है। हम ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि यार अब जो उनका नया 15 आएगा 16 हम नहीं लेंगे। जो हमारे पास एप्पल है वो फेंक तो नहीं सकते। मुझे एक बात बता, मैं ये यूं फेंक दूं, क्या होगा इससे? अच्छा जैन भाई, तो फिर इस तरह जो KFC और मैकडॉनल्ड्स में बाकी भी कंपनीज में जो एम्प्लॉयज हैं, इस तरह अगर देखा जाए तो उनको भी आप फेंक रहे हैं। देखो एट द एंड तो हम मुसलमान हैं, ठीक है, और रिस्क ठीक है। अल्लाह ने दिया। अब आपको पता हो कि यार आप जिस तो जैन भाई, फोन फेंक दें, जिसका पता अल्लाह ने किया है नया आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये मेरी हलाल के पैसों का है, ये मेरे हलाल के पैसों का है। मैंने इस्माइल से ये खरीदा है हलाल के पैसे देके। अब मुझे पता चला है कि इस्माइल ने इसराइल को फंड किया है, मुझे अब पता चला है। ठीक मुझे है। अगर पहले पता होता तो मैं इस्माइल से ना लेता। मुझे लगता है कि मैं जो पैसे दूंगा वो भी मिला के वो उसको फंड देगा। अभी क्या है, ऐसी चीजें, ये आपको पता है ना कि आपको जब तक किसी चीज का इल्म ना हो तो वो गुनाह में भी कंसिडर ऐसे ही है। मतलब बहुत रिलैक्सेशन हो जाती है। ऐसे ही है। हमें नहीं पता था कि एप्पल ने किया है, हमें अभी पता चला ना, हफ्ता हुआ है। ऐसे ही है। नहीं किया भी अभी ही है मेरे ख्याल से। अब हम नहीं लेंगे। अब हमारा ये फेंकने का क्या मकसद है? मुझे सिर्फ एक सिंपल सी बात है, मैंने यार शीशा नीचे किया, ये फेंक दिया, ये टूट गया, ये हो गया। अब मुझे 3 लाख रुपए कौन देगा अगले फोन के? तू देगा? मेरे पास अपने होते तो मैं खुद ले लेता। क्या करें यार? देखो मैंने एक चीज पैसे दे के खरीदी है, अब मैंने ये आईफोन खरीद के सुबह शाम मैं इसराइल को इसके ऊपर से गालियां दे रहा हूं। मैंने इसराइल का, यार हमारे पास गन है, हमारे पास चीजें कहीं ना कहीं उनको लिंक हो रही हैं। देखो अब हर चीज तो उनकी है, ये हो सकता है ना आप उन्हीं की चीजें से उनको तुन रहे हैं। इट मेक सेंस। आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, उस पर आप ठीक है बाइकआउट की कैंपेन में चल रहे हैं, चलें जितना आप कर तो सकते। बाइकआउट की कैंपेन से आपको लगता है कि कोई इफेक्ट हो रहा है? ऑनेस्ट रिव्यू। पहली दफा ऐसा हुआ कि मुसलमान इकट्ठे हुए। कहाँ इकट्ठे हुए हैं जैन भाई? कोई फर्क नजर आ रहा है आपको फलस्तीन में? मैं आपको बताता हूं, हम लोग ना रियलिटी से बड़ा दूर है, हमें सही खबरें मिलती नहीं है, ये बात आपकी सही है। और ना हम क्रॉस चेक करते हैं। एग्जैक्टली। इंटरनेशनल लेवल पे जो बाइकआउट की चली है ना, उनकी धाड़ी निकल गई है, अच्छों की धाड़ी निकल गई है, असर पड़ा है। और यूएन होती है ना, फिर पीछे यूएन कहती है कि यार बंदे के बच्चे को अब जरा हाँ, इंसान बन जाओ, बहुत कर लिया बगैरती। भी फर्क पड़ा है, ये नहीं है कि कुछ भी। तो जैन भाई के मुताबिक फर्क पड़ा है, और पड़ा है। मेरे मुताबिक ना क्या यार, मेरे ऊपर फतवे आ जाएंगे। नहीं, अल्लाह खैर कीजिएगा, कोई कुछ नहीं कहता जैन भाई। लेकिन ये है कि आजकल फतवे भी बहुत लग रहे हैं लोगों के ऊपर। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक लड़की निकली थी, उसने ड्रेस पहना हुआ था, उस पर रैबिट लिखी हुई थी। इधर हमारे तो लाहौर का ही वाकया था वो, समनाबाद का वाकया था, जैन बता रहे हैं। अब उसके ऊपर लिखा हुआ था, उसका मतलब मुझे याद है, हलवा। तुम्हारा स्टांस क्या है उसके ऊपर? सर लड़की का क्या गलत है, उसकी क्या कसूर क्या है उसका? तुम्हारा स्टांस क्या पूरा बताओ। मेरा स्टांस यही है कि हमारे जो इल माइंडेड लोग हैं, वीडियो भी बनाई थी ना, उसके ऊपर कुछ कहा था, पता नहीं।
स्टोरी बनाई थी शायद, अच्छा, मुझे क्या exactly याद बताओ, नहीं है तुम्हारा क्या कि स्टांस वो है? गलती वहाँ पे उन लोगों की है जो उसको मारने के लिए आ गए हैं। सर अरबी लैंग्वेज है, सिर्फ एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, हमारे लिए वो एक हॉली लैंग्वेज है क्योंकि हमारा कुरान पाक अरबी ज़बान में है, लेकिन अरबी उसका मतलब क्या, आप वो तो देखो लिखा क्या हुआ है, उसका मतलब तो देखो। इस तरह तो दुबई में, सऊदी अरब में बैतुल उधर खला लिखा होता उधर की है। बात ना करो, अभी इधर की बात करो। सर इधर की बात है, सोसाइटी का मसला है ना। सर मेरी बात सुनिए, आप रह रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, हम लोग बचपन में अरबी में कुरान पढ़ते हैं, ठीक है? आपके तो सब्जेक्ट में भी अरबी नहीं है ना? नहीं हमारे में थी, ठीक है? हमें कुछ लोग हैं, आपको पता है 80% वो लोग हैं जो स्कूल ही नहीं गए, पढ़े भी नहीं है, सब ऐसे ही कर है। लो। उनको ये पता है जो अरबी है वो कुरान है। वो तो गोल्ड लीफ भी अरबी में लिखा हुआ चूम के ऊपर रख देते हैं। जो अरबी है वो कुरान है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना? नहीं, आपका कोई मुलाजिम हो या कोई काम वाला हो, वो मुलाजिम है, उसने कोई चीज नीचे रैपर पड़ा हुआ है, ऊपर अरबी लिखी हुई है, उसने उठा के रख देना है ऊपर। तू कुत्ता है, उसने कहा आमीन, रख दिया। सर वो तो इज्जत दे रहे हैं ना, आप समझे बात को, वो इज्जत दे के ऊपर रख रहा है। सर इज्जत दे रहे हैं। अब आप गए हैं समनाबाद में, जी, मैं आपको हकीकत बताऊं, अगर वो लड़की आती ना यहाँ DHA में किसी कैफे पे, कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता, क्योंकि यहाँ का तबका ज्यादा पढ़ा लिखा है। अब वो गई है लोकल अंदरून बाजार में, अब वो लोकल अंदरून बाजार में गई है, गोल्डन उसके बाल हैं ते वो फुल टशन में। सर यूं तो ना करें ना, देखें आप, यूं तो ना करें। आप वहां गए हैं, उनको क्या पता कि यार ये हलवा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? उनको ये पता है कि यार ये अरबी लिखी हुई है। तो गलती किसकी है? दोनों की, दोनों की गलती है। वो अगर उनसे पूछ लें, वो तो यार हक पे है, वो कह रहे हैं कि यार इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो हमारे कुरान के लफ्जों की मुशाबत है। पहली लुक के अंदर देखो, पहली लुक में हमें भी यही लगता है ना, देखो सही है। एट द एंड हम मुसलमान है यार, इतना भी हम अपने आप को लिबरल ना करें कि हम ये ना करेंगे यार तुम लोग लिबरल हो जो हमने यहाँ सीने पे अरबी में लिखा हुआ है ये वो, ऐसा तो नहीं है ना यार। जिस लफ्ज जिस लैंग्वेज में कुरान है उस लैंग्वेज की भी तो इज्जत करो। ये क्या कपड़ों पे लिखवा के घूम रहे हो? चलो ठीक है यार, लोग लिखवाते होंगे, तुम्हें पता, तुम्हारे मुल्क वालों को पता ही अरबी है, कुरान है, खत्म करो। ये तो फिर खुद ही बढ़ावा देने की बात। आप वेल मुझे मार, ऑल दो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन नहीं होना चाहिए था जो हुआ, अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन गलती दोनों की थी। तुम लाहौर क्या करने हैं ये बताओ? मैं लाहौर, जैन भाई मेरी अभी रिसेंटली डिग्री कंप्लीट हुई है, महीना हुआ, और डिग्री कंप्लीट हुई है, आपको पता है, फिर इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, तो इंजीनियर वैसे बेरोजगार होता है, तो लाहौर आए हैं, सुना था कि लाहौर में रोजगार मिल जाता है, मिलता है, किससे सुना था तुमने? बस है कुछ बड़े, वो कहते हैं लाहौर में रोजगार मिल जाता है, और इंजीनियर को भी मिल जाता है, मैंने सुना है। इंजीनियर को उसको मिलता है जो जिसको आता भी होगा। ये आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। बताओ तो तुझे क्या आता है? मुझे व्लॉगिंग ही आती है, वो भी सीख रहे हैं जैन भाई से। वो भी सीख रहे हैं जैन भाई से। तुम जदीद नस्ल हो, तुम लोग बड़े तेज हो। बस क्या करें, जल्दी जल्दी करना पड़ता है जैन भाई। तुम आते ही यहाँ लड़कियों से मिलने हो, क्या 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 क्या? आते यहाँ लड़कियों से मिलने हो लाहौर, बातें तुम लगा देते हो डिग्री पे। जैन भाई अल्लाह इन कामों से बचाए, अल्लाह इन कामों से दूर रखे। क्यों, लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है तुझे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन अभी जो मेरा मेन फोकस है वो सिर्फ करियर के ऊपर है। अभी सिर्फ करियर बनाना है, उसके बाद देखेंगे। अभी लड़कियां ना डिस्ट्रैक्शन है बेसिकली। डिपेंड करता है, कुछ भी नहीं होता। आज के दौर में डिस्ट्रैक्शन है। आप खुद उनको ऐसा बना देते हो, अच्छी दोस्तें भी तो हो सकती हैं। हाँ दोस्तें हैं,
बिल्कुल है, लेकिन दोस्त वो है जो खूबसूरत नहीं है। अब ये जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं उनके लिए टैग है। और कहीं ना कहीं बात तो सही है, बात तो सही की है आपने। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, मेरी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत दोस्तें नहीं है, बहुत खूबसूरत, लेकिन लाहौर, ओनली इन लाहौर। भावलपुर नहीं। भावलपुर में खूबसूरत दोस्त नहीं हो सकते। इसकी क्या वजह है? भावलपुर में जैन भाई हुसन तो है। और यार वहाँ ताल्लुक वास्ता बहुत है, बंदा क्या करे वहाँ पे। आप लड़कियों से कहाँ मिल सकते हैं, बातें कहाँ कर सकते हैं, आपने गेट टुगेदर करनी हो। हम ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हम यूनिवर्सिटी से बाहर जाते नहीं था, हमारा ग्रुप जो था, हमारे तो थी भी ज्यादा लड़कियां। प्राइवेसी इश्यूज। और सर आपको दुख में कोई नहीं देखता, बच्चे के साथ हर कोई देखता है। और कहते हैं कि प्यार अंधा होता है लेकिन रिश्तेदार नहीं होते। एंजॉय करो लाहौर को, आप उसकी बात नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अभी हम यहाँ पे आए हैं जैन भाई के दूसरे वाले घर पे। जैन भाई कैसे हैं आप? अच्छी खासी गुफ्तगू हो गई और एक पॉइंट रह गया था। क्या? आपके बिजनेस का। आपका गाड़ियों का बिजनेस है। ये सारी माशाल्लाह गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये आई थिंक BMW है। ये BMW है 7 सीरीज, ये मर्सिडीज ई क्लास, वो मर्सिडीज ई क्लास, ई क्लास। ई क्लास। अच्छा, 3 मर्सिडीज और एक BMW। हाँ, ये बस गाड़ियाँ हैं। तो ये आपकी पर्सनल यूज़ वाली है? हाँ, वो ये है कि वो हमारे दोस्त है, वो फिर वो ऑन करते हैं कुछ गाड़ियाँ। तो इसके बारे में बताएं जो आपकी पर्सनल है। यार मुझे आई लाइक विंटेज कार्स, आई डोंट लाइक होंडा टोयोटा। जो गाड़ी जितनी पुरानी है वो उतनी कंफर्टेबल है। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें जो फिर इंजन वगैरह का इशू होता है। नहीं, ये इसका जेन्युइन ही है, आपको समझ है, आप बस बनवाते रहेंगे, मसला नहीं। इसका जो इंजन है वो ओरिजिनल है? इसका ओरिजिनल है। तो ये आपने इंपोर्ट करवाई थी? हाँ जी। कहाँ से? नहीं, इंजन इंपोर्ट करवाया। अच्छा, इंजन इंपोर्ट करवाया था। मॉडिफाई भी करवाया है कुछ या जॉटल जेन्युइन? परफेक्ट। और ये वाली आप बता रहे थे कि अभी आपने रिसेंटली सेल की है BMW? भाई हमारे दोस्तों में ट्रेड होती रहती है। ओके, चले जी, व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, 20 मिनट हो गए हैं, तो अभी इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अभी ऑफ द कैमरा हमारी गपशप होनी है इंशाल्लाह। तो फिर आपसे मिलेंगे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देखते रहें लिव विद अ स्माइल। साइनिंग ऑफ विद जैन भाई। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।